अहिर शौर्य दिवस के मौके पर अहिर रेजिमेंट की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ ली है। दरअसल भारतीय सेना में आपने जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट जैसे क्षेत्र और जाति आधारित रेजिमेंट के बारे में देखा और सुना होगा। ऐसे ही मांग अब अहिर रेजिमेंट को लेकर हो रही है। जब भी अहिर समुदाय का जिक्र होता है तो 1962 की वो लड़ाई लोगों को याद आ जाती है, जब मेजर शैतान सिंह के 120 जवानों की टुकड़ी ने चीनी सैनिकों को नाको चना दबाने को मजबूर कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहिरों के इतिहास के बारे में, देश की सेना में उनका योगदान क्या रहा है और अहिर शब्द का क्या इतिहास रहा है। दरअसल सबसे पहले समझिए कि अहिर रेजिमेंट में अहिर शब्द कहां से आया। हरियाणा के दक्षिणी जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के पूरे क्षेत्र को अहिरवाल कहा जाता है। इसका संबंध राजा राव तुलराम से है, जो 1857 के क्रांति के अहिर हीरो थे। वह रेवाड़ी स्थित रामपुर रियासत के राजा थे। अहिरवाल की भूमि पर अंग्रेजों से मुकाबला करने वाले राजा राव को क्रांति का महानायक कहा जाता है। इस क्षेत्र में काफ़ी समय से अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है। जिन जिन राज्यों में अहिर आबादी ज़्यादा है वहाँ यह मांग उठती रहती है और आज यादव शौर्य कहें या फिर अहिर शौर्य दिवस कहें, इस मौके पर न सिर्फ बिहार, यूपी बल्कि देश के वैसे राज्य जहां अहिरों की आबादी है वहां पे यह मांग को मजबूती से उठाया जा रहा है। दरअसल जब बात अहिरों की होती है तो वो लड़ाई 1962 का जरूर याद आता है। 1962 में रेजांगला की जंग में हरियाणा के जाबाज अहिर सैनिकों की बहादुरी की खबर मिलने के बाद अहिर सैनिक पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। आज भी उन 117 अहिरों के शौर्य और बलिदान को याद किया जाता है। उस समय कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की सी कंपनी के ज्यादातर सैनिक चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। वे तमाम कोशिशों के बाद भी रेजांगला चौकी पर कब्जा नहीं कर पाए और चुशूल में आगे बढ़ने का उनका सपना चकनाचूर हो गया था। समुदाय के लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि कुमायूं रेजिमेंट की 2 बटालियन और अन्य रेजिमेंट के निश्चित प्रतिशत ही नहीं, अहिर के नाम पर एक पूरी रेजिमेंट होनी चाहिए। साल 2012 में 1962 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर यह मांग जोर पकड़ी और अब जब अहिर जवानों की गौरव कथा बार बार दोहराई गई, अब 60 साल पूरे होने के बाद यह मांग संसद तक पहुंच चुकी है। हाल के वर्षों में लगभग सभी राजनीतिक दल इस मांग का समर्थन करते दिखे। जो अलग अलग दलों में अहिर है, यादव है, वो इस मांग को मजबूती से उठाया, चाहे वो भाजपा की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, तमाम दलों की तरफ से इस मांग को मजबूती से उठाया गया था। इतिहास पलटकर देखेंगे तो शुरुआत में अहिरों की भर्ती 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में होती थी, जिसे बाद में कुमायूं रेजिमेंट कहा गया। इस रेजिमेंट में पहले उत्तर प्रदेश के राजपूत और दक्कन के पठान से मुस्लिमों की भर्ती की जाती थी। 1902 में रेजिमेंट का संबंध हैदराबाद के निजाम से था। 1922 में भारतीय सेना ने पुनर्गठन के बाद 19 हैदराबाद रेजिमेंट की संरचना बदल दी और इसके दक्कन मुस्लिम को हटा दिया गया। 1930 में फिर से बदलाव हुए और कुमायूनी, जाट, अहिर और मिक्स क्लास के एक कंपनी बना दी गई। लेकिन अब मांग है कि किसी भी हाल में हमको अलग अलग नहीं बल्कि एक अहिर रेजिमेंट चाहिए जो अहिरों के नाम पर हो। दरअसल उस वक्त को भी याद कर लीजिए। वह दिन 18 नवंबर 1962 और पूर्वी लद्दाख में रेजांगला में 17,000 फीट की ऊंचाई पर 13 कुमायूं के अहिर जवान मोर्चा संभाले हुए थे। चीन हमला कर देता है और जिस तरह 120 जवानों वाली यह कंपनी उनके मुकाबला करती है, बहादुरी का वो गौरव गाथा सदा के लिए अमर हो गई। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमायूं की चार्ली कंपनी ने चीन के सैकड़ों सैनिकों को छठी के दूध याद दिला दिया था। 117 जवान मातृभूमि के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, जिसमें 114 अहिर थे और गंभीर हालत में केवल 3 सैनिक बचे। शहीद अहिर सैनिक रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इलाके से ताल्लुक रखते थे। बताया जाता है कि इन 120 सैनिकों ने चीन के 400 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था, जबकि भारतीय सैनिकों के पास उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। बावजूद भी सीमित संसाधन, कम आधुनिक हथियार के बावजूद भी, कम संख्या के बावजूद भी भारतीय सैनिक तब तक लड़ा जब तक उनकी जान नहीं चली गई। 120 में से 117 सैनिकों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन उस चौकी पर कब्जा करने नहीं दिया जिस चौकी पर कब्जा करने के मकसद से चीनी सैनिक 5 से 7 हज़ार की तादाद में आए थे।
1500 से अधिक सैनिकों को मार गिराया गया। 2 से 2,500 सैनिक, चीनी सैनिक जो है वो घायल हो गए, जिसमें बड़ा योगदान इस देश के अहीरों का था। 1962 की उस लड़ाई में चीनी सैनिकों को मुंह के भरे गिराने में अहीरों का बड़ा योगदान था और इसी के तर्ज पर हर साल अहीर शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस बार भी देश भर के जो लोग हैं, यादव जो है वो अहीर शौर्य दिवस मना रहे हैं। साथ ही साथ देश के सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग भी कर रहे हैं।